मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके, दैट्स गुड। आज मैं आपको इस 13 चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा कि एक एक्सरसाइज और थी जो कि हमारी सिलेबस से डिडक्ट कर दी गई, जो 13.4 थी। अब हमें 13.3 तक का ही अभी आपको पढ़ना है। तो ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अभी आपने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो पढ़ी है उनमें क्या था आपको कि 2 शेप को ज्वाइन करा करके उसका सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, अदरवाइज उन दोनों का वॉल्यूम निकालना। यही हमारा अभी तक वर्क था। अब क्या है कि आपको एक चीज़ से दूसरे किसी भी वॉल्यूम को, मेटल को, क्ले को या और किसी अदर थिंग्स को आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये अभी आपको करना है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, सबसे बड़ा इसका जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में वो ये है कि आपको अगर कोई सपोज दैट आपको 100 ग्राम हम आपको क्ले देते हैं और उसको एक स्फेरिकल पार्ट में आपने बना लिया। अब उसी क्ले को हम कन्वर्ट करके एक सिलेंडर टाइप में बना देते हैं, जैसे मान लो इस चौक का मोटा पार्ट ऐसे बना देते हैं, सिलेंडर बना देते हैं, तो जो क्ले का वॉल्यूम है वो एग्जैक्ट वही रहेगा जो आपका स्फेरिकल पार्ट में था। अब आपका सिलेंड्रिकल पार्ट बना दिया, लेकिन वॉल्यूम तो जो उसकी क्वांटिटी, उसका मास या उसको वॉल्यूम जो आपका होगा वो एग्जैक्ट वही होगा जो आपका स्फेरिकल पार्ट में था, वही आपका सिलेंड्रिकल पार्ट में होगा। या आप उसको कॉनिकल पार्ट में बना दो तब भी वही होगा। आप और किसी अदर शेप में ले जाओगे जब भी आपका वॉल्यूम वही होगा। इस एक्सरसाइज में मेन आपको ये बात समझनी है कि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा, हम आपको शेप को चेंज करेंगे, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आपको उसमें कुछ चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, जैसे कि हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से इसमें फाइंड आउट करोगे और क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस को में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप इसमें देखिएगा कि ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसने ये कहा कि एक स्फेरिकल जो हमारा एक स्फीयर है और उसकी रेडियस हमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको हमने रिकास्ट मीन्स इसको हमने मेल्ट कर दिया, गला दिया और इसको एक सिलेंडर शेप में बना दिया। हमने क्या बना दिया? इसको एक सिलेंडर बना दिया। अब आप देखिए सॉलिड बनेगा ये सब। अब आपको सिलेंडर की क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर जो आपको दे रखी है रेडियस, और हाइट आपको नहीं गिवन, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट जरूरी है। अब आप इसमें कन्वर्टेड हुआ, ये इस चीज़ से इसमें कन्वर्ट हुआ। अब आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या समझिए, इसका वॉल्यूम निकालना, ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, ये डेफिनेट, ये क्लियर हो गया। अब इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए मुझे ओनली रेडियस चाहिए, जो ऑलवेज आपको पहले से गिवन है। इसके वॉल्यूम, अब हमें इन दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है? इक्वल करना। अब इसमें क्या, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसमें आपको रेडियस मालूम है, हाइट मालूम नहीं थी, मैंने आपको लेट कर लिया कि h हाइट का हमारा कोई सिलेंडर बनेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आप देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो 42/10, इसको और आप 21/5, इसको कट करके मैंने ये कर लिया। इससे क्या हुआ, डेसिमल आपका फिनिश हो गया और थोड़ा नंबर भी आपको इजी बन गया। अब आप इस तरह से देखेंगे। अब इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तब आपको पाई इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, तो आप पाई की वैल्यू इतनी जल्दी नहीं रखेंगे क्योंकि आपको फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो इसमें आपका बनेगा 4/3 पाई और r की वैल्यू आपकी है 21/5 का होल क्यूब। अब आप इसको अभी इस तरह से ही छोड़ दो क्यूब। अब आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हमने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। अब हमें जब हाइट भी हो गई मालूम और आपका रेडियस भी है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू पाई रखेंगे 6 का स्क्वायर इंटू एच, तो ये बन जाएगा 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। इसके आप सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप सारी वैल्यू रख लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, सब कुछ मत करिए, एकदम आप इसी फॉर्मेट में रखिए। अब आप देखेंगे दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका वॉल्यूम कैसा होगा, आपका वॉल्यूम होगा इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को 36h पाई h इज इक्वल टू ये बनेगा 4/3 पाई इंटू 21/5 का होल क्यूब। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया इजीली। अब आप देखेंगे कि h इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना, h इज इक्वल टू जो वैल्यू आपकी पहले उधर है वो ऑलवेज रहेगी। इसको लिख लीजिए 21/5 इंटू 21/5। ये आपको 3 बार लिखना था क्योंकि आपने इस फॉर्मेट में लिखा है। अब आप देखिए 36 आपका उधर जाएगा, इधर मल्टीपल में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/36। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको काटना शुरू करिए। तो आप इससे देखिएगा, इससे ये 7 हो गया और आपका कोई नंबर कट जाता है तो भी ठीक है। ये हो गया 9 जा, कुछ नंबर आपके कट गए, कुछ नहीं कटे। h इज इक्वल टू आप देखिए 7 इंटू 21 का 441 होता है अपॉन ये हो जाएगा 125। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125 मल्टीप्लाई 9। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपको कटता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे कि ये बनेगा 3087 अपॉन 1125 इसको डिवाइड करेंगे 2.74 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। जो आपने अपना बनाया है कि उसकी हाइट आपकी क्या आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर, 2.74 सेंटीमीटर। अब आपका जो सिलेंडर बनेगा, इसको कन्वर्ट करके जो सिलेंडर बनेगा उसकी रेडियस तो यही है और हाइट आपकी ये बन जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। करेक्ट आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई, स्फीयर हैं आपके, स्फीयर्स हैं और ये मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। कुल मिला के आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम तो आपको समझाते हैं कि करना क्या है और इसमें एक्चुअल में क्या पूछा गया है। देखो आपके छोटे छोटे 3 स्फीयर हैं, इससे आपको मिलाकर के एक स्फीयर बनेगा, प्लस प्लस, और ये आपका इस तरह से। अब इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी, इसको r लैग कर लो। करेक्ट, ये क्वेश्चन में आपको करना है। अब आपको तीनों स्फीयर्स के वॉल्यूम को प्लस करना, इसके वॉल्यूम निकालिए, प्लस इसका वॉल्यूम निकालिए, प्लस इसका वॉल्यूम निकालिए। तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले स्फीयर के, जो फाइनल स्फीयर बनेगा उसका आपको वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें तीनों स्फीयर के वॉल्यूम निकाल के प्लस करना है। उसके बाद हम बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके इक्वल कर देंगे। वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। मान लो इसमें 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 300 ग्राम, मास बोल लिए, वॉल्यूम बोलिए, कुछ भी आप देखिएगा तो ये तीनों का मिला करके इसके बराबर होगा। इतनी सिंपल सी बात है। अब तीनों के एक साथ वॉल्यूम निकालना आसान होगा। देखो कैसे, रेडियाई ऑफ
स्फीयर R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तीनों के वॉल्यूम को आप प्लस कर दीजिए। अब आपको जो कॉमन आ रहा 4/3 पाई कॉमन आ रहा, तो R1 क्यूब, R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब। ये आपको सिंपल हो गया इतना सॉल्व करना। 4/3 पाई इसका हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब इन तीनों का क्यूब करके आपको प्लस करना है। अब आप इसमें देखिएगा थोड़ा सा क्यूब करने में आप इसको क्यूब कर लीजिए और उनके बाद उनको प्लस कर देंगे। तीनों के स्क्वायर कर करके हमने आपको प्लस कर दिए। 4/3 पाई इसका हो जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000। अब आपका इनका टोटल बनेगा 1728 4/3 पाई 70 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। अब आपका इस तीनों को मिलाकर के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, तो उसकी रेडियस को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर या बिगेस्ट भी लिख सकते हो इज इक्वल टू R। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। देखिए मैंने यहाँ पे काटा पीटी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि आप जब इनमें बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेशन को एकदम मत सॉल्व करिए, थोड़ा छोड़ दो, जहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो करिए, फिर उसके फॉर्मेट को उसी में रखिए। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि आपको जब तीनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, तो 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई और 1728। अब देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया, R क्यूब इज इक्वल टू 1728। अब आप इसका क्यूब निकाल दो, R इज इक्वल टू जो भी आ जाए आपकी फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद 3 के पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद आपने इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस होगा ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, तो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर में आपको गिवन है कि ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly separate out to form a platform 22 meter by 40 meter. Find the height of the platform. इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको एक वेल खोदना, मतलब कुआं खोदना है, ऐसे आप मान लो, जिसकी आपको रेडियस मालूम है 7 मीटर और आपको हाइट मालूम है 20 मीटर। अब इस रेडियस को, इस बेल को खोद के जो मिट्टी निकलेगी उसको हमें एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाना। सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाने में आपको उस प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 20 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 14 मीटर। अब इसको हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। इस तरह से आप देखिए वो 3 डायमेंशनल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया।
तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेल। अगर वेल का वॉल्यूम आपका जो भी आएगा उतनी ही तो मिट्टी का वॉल्यूम आएगा। तो अब आपको सिंपल देखो सॉल्व, वॉल्यूम ऑफ द आपको वेल का निकालना है, मीन्स मिट्टी का निकालना है कि कितनी मिट्टी निकलेगी, और हम उस जगह में उसको बिछाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे। चबूतरा 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसमें स्टूडेंट देखिएगा, आपको एक सिलेंड्रिकल वेल खोदा जा रहा है, उससे निकली हुई मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा टाइप का या प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है और उसकी हाइट आपको निकालनी है। अगर आपको जितनी भी मिट्टी इसमें से निकलेगी वो किसके बराबर होगी, इस वेल के वॉल्यूम के इक्वल। इस वेल का वॉल्यूम निकालोगे तो उस अर्थ का वॉल्यूम आ जाएगा, उस मिट्टी का वॉल्यूम आएगा। अब उसका जितना वॉल्यूम होगा वो इसके इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि अर्थ मिट्टी तो उतनी है, तो उसके हम इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर और डेप्थ h इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 20 मीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसमें देखिएगा स्टूडेंट आर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, एच पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक क्यूबॉइडल से कंपेयर करेंगे उसके वॉल्यूम से, उसमें पाई नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 10 हो जाएगा, इस 2 से ये 11 हो जाएगा। तो ये बनेगा 770 मीटर क्यूब। अब आपका ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया, जो मिट्टी का वॉल्यूम, इसको आपने उस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो आपको उसका लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 22 मीटर, विड्थ आ जाएगी 14 मीटर, और लेट कर लीजिए, लेट द हाइट इज इक्वल टू h मीटर। तो इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, आपको दोनों के वॉल्यूम निकालने, इक्वल करने। तो 22 इंटू 14 इंटू एच, तो ये बनेगा 308 एच मीटर क्यूब। अब आप इनको दोनों को इक्वल कर दो, 308 एच इज इक्वल टू 770। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 770 अपॉन 308 इज इक्वल टू 2.5 मीटर। इस तरह से हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर आपका बन गया। इस तरह से आपकी एक कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन कि दोनों के वॉल्यूम निकालो और इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, आपसे थर्ड का आधा पार्ट तो उसी का है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करके पहले रख लिया। ए वेल ऑफ द डायमीटर ऑफ 3 मीटर डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट of it has been separately evenly all out in the shape of the circular ring, the width 4 meter of the form and embankment, find the height of that the embankment। कुल मिलाकर के ये है कि एक वेल को खोदा गया, कुएं को खोदा गया, उसकी मिट्टी को निकाल के उस कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा टाइप का बनाया गया, जिसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं।
अब मिट्टी कितना वॉल्यूम आया, मिट्टी का वॉल्यूम ये है आपका, क्योंकि हम जस्ट इसका इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि अर्थ का वॉल्यूम हमने निकाल दिया, उसकी रेडियस दे रखी है और डेप्थ दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिएगा कि इसकी हाइट क्या बनेगी। इसमें क्या होगा कि वेल का जो अंदर का रेडियस, तो रेडियस ऑफ इनर रेडियस आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनर रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 3/2 सेंटीमीटर, और आपको इस रिंग की विड्थ कितनी दे रखी है, 4, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैंकमेंट के साथ हम बता रहे हैं 4 + 3/2 इज इक्वल टू 11/2 मीटर। ये आपको दोनों के अंदर का और बाहर का वॉल्यूम निकाल के माइनस करोगे, उसमें भी वो सिलेंड्रिकल है, तो लेट हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हम लेट कर लेते हैं h मीटर। तो हाइट तो आपकी अंदर और बाहर की सेम रहेगी, तो इन दोनों के वॉल्यूम, अंदर वाला मतलब ये खाली जगह है, इसका वॉल्यूम माइनस करना है, पूरे वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करना, पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा, तो हम दोनों का निकाल के आपको दिखा देते हैं। इसमें आपको अब देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया, जो आपका एम्बैंकमेंट है उसमें क्या किया कि पूरे वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दिया, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए बाद हमारा ये आ गया। अब वॉल्यूम हमें मिट्टी का भी पता है और एम्बैंकमेंट का भी पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 28 पाई h इज इक्वल टू 63/2 पाई से पाई कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 63/2 इंटू 28, तो h इज इक्वल टू 63/56, h इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आ जाएगी। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। थैंक यू।